चारों तरफ देखें अगर हम लोग, तो समाज में चारों तरफ देखिए तो मध्य वर्गीय या निम्न मध्य वर्गीय लोगों की भीड़ दिखेगी आपको। जी जी। बहुत कम निम्न। लोग हैं अमीर, जी अधिकतर जी। लोग तो हमारे और आपके जैसे लोग हैं। जी जी जी। अब हम लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है? हम्म, हमारी प्रॉब्लम होती है कि इनकम हमारे पास में है कम और खर्चे ज्यादा। ज्यादा। अब यही परेशानी मेरी है तो यही मेरे पड़ोसी की है, यही उनकी है, हाँ यही हाँ। उनकी, यही उनकी, चारों तरफ देख रहे हैं। तो ये क्यों? आमतौर पर लोग मध्यवर्गीय या निम्न मध्यवर्गीय लोगों की भीड़ है, हम नहीं उन्हीं में रहते हैं। रहे। तो सबकी एक ही परेशानी है, मोटा माटी अगर देखा जाए, इनकम कम है खर्चे ज्यादा, इनकम कम खर्चे ज्यादा। खर्चे ज्यादा सही। अब जब इनकम कम और खर्चे ज्यादा होते हैं और हमें जिंदा तो रहना है, तो हम लोग एक चीज सीख लेते हैं जिंदा तो रहना भाई, सारी जिंदा तो वो रहेंगे। तो सही। सीधा तो रहना ही पड़ेगा भाई। तो हम लोग एक चीज सीख लेते हैं, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट करना इतना बढ़िया ढंग से सीख लेते हैं कि उसके तो हम लोग मास्टर ब्लास्टर होते हैं। हाँ दूध आया, दूध की जरूरत थी घर में, मान लो 2 किलो दूध की, तो हम हाँ पहले मंगाते ही 1 किलो है। हाँ। अब वो 1 किलो दूध हमने जिससे मंगवाया था वो भी हमारी तरह एडजस्टमेंट करने वाला व्यक्ति था, तो 5 किलो दूध में 250 ग्राम पानी मिला के लाया, वो भी एडजस्टमेंट कर रहा है। सही सही। तो हमें जो 1 किलो दूध मिला उसमें 250 ग्राम पानी था पहले ही। पहले से सही। दूध वाले ने अपना एडजस्टमेंट करा, और हम 2 किलो की जगह 1 किलो मंगा रहे थे हमने अलग, तो अब हमें 2 की जगह 5 किलो मिला है, असलियत तो ये है। वो तो मिला है सही। अब हमारे घर में हमारी पत्नी, हमारी माता जी, हमारी बहन, वो क्या करती है, उसमें आधा किलो पानी मिला, वो हाँ तो सही डेढ़ बात। 1.5 किलो कर लेती है। करना पड़ेगा ना भाई। ये क्या हो रहा है? ये एडजस्टमेंट। हर कुछ में। ये हमारी माँ ने हमारी बहू बीवी को सिखा दिया, बीवी हमारी बेटियों को सिखा देगी, बेटी अपने ससुराल में जाके भी यही करेगी। इसकी कहीं पर अलग से क्लास नहीं लगती एडजस्टमेंट नहीं की, ये नहीं। करती करती सीख जाता बंदा। होता सही ही है। है भाई, सही सही। कोई मेहमान आया, तो जाते समय वो कुछ पैसे दे रहा है, तो हम लोग कह रहे नहीं 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 नहीं, अरे कहती अरे नहीं नहीं। अब वो जबरदस्ती दे गया, तो उसके जाते ही सबसे पहले बच्चों से पैसे छीने, 50-50 रुपए, और 10-10 रुपए दे दिए, जाओ 10 चीज खा ले। ये सही हर बात। मध्य वर्गीय निम्न मध्य वर्गीय घर में घर की कहानी चाहिए। सही। हम लोग जब सब्जी लेने जाते हैं ना, सब्जी, जी। तो तब जाते हैं जब मंडी उठ रही हो। इस समय ना ये लोग सस्ती दे जाएंगे जाते समय, हाँ, सही है। मतलब पूरी मंडी में लोग आए, छांट छांट के बढ़िया बढ़िया सब्जी ले गए। अब जो हाँ। कतई बेकार छोड़ समझ के छोड़ गए थे, उसमें से हम बढ़िया छांट के लाते हैं। एडजस्टमेंट की लाइफ। नहीं नहीं सही है। फल, हमारी डाइनिंग टेबल पहले तो भगवान की दुआ से होती नहीं हम लोगों के घरों में। नहीं हम बात तखत पे तो बैठ के या और किसी टेबल पे उसी पर खाना खाते हैं। खा लेते सही बात। तो हमारे घरों में वो नहीं होता, फल नहीं होते, नहीं होते बहुत सब बहुत सही। कम पाए जाते हैं। बहुत कम मतलब ना के बराबर होता अगर ये त्योहार ना आए तो फल हमारे बच्चे तो देखे ही ना। है। नहीं नहीं सही बात। वो तो नौदुर्गे की मेहरबानी है। नौ दिन तो केला संतरा अंगूर आ जाता है। नहीं खाओगे। नहीं अरे यार बच्चे की भील दे, फल लेके आए। सही सही। ड्राई फ्रूट की बात अगर मैं कर लूं, तो ड्राई फ्रूट भी त्योहारों पे आते हैं आमतौर पे। सही सही बात। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अधिकतर लोगों की मैं एक बहुत बड़े नहीं इतने नहीं सही संख्या की बात सही कर। सही। इसके अलावा एजुकेशन, हमारे परिवार में हम लोग अच्छी एजुकेशन दिलवाना चाहते हैं अपने बच्चों को, बराबर। लेकिन हम अपनी पॉकेट के हिसाब से दिलवा पा रहे हैं। यार कम पैसे में कौन सा अच्छा स्कूल मिल जाएगा, हम ऐसा ढूंढते हैं। सही बात है। हम जरूरी जीवन तक से रिस्क लेते हैं। हम जीवन में जो सबसे तबीयत खराब होगी किसी की, तो डॉक्टर के पास जाना है, तो पहले हम लोग वो चूरन चटनी के डॉक्टर के पास जाते रहते हैं। ये पचास हाँ रुपए में झोला छाप। 50 रुपए बराबर। में दवाई भी दे देंगे,
और वो सही 500 रुपए का पर्चा बनेगा या 800 रुपए का पर्चा बनेगा, फिर जांचे लिखेंगे अलग। वो तो भैया बहुत महंगा पड़ेगा, ऐसा करो इजी चले नहीं भैया। तो हम कहाँ कहाँ एडजस्टमेंट कर रहे हैं, इस बात को समझ में आ रहा है सर आपको? नहीं नहीं, सही सही, हर जगह एडजस्टमेंट करे ना। एडजस्टमेंट हर जगह है। ऐसे में आदमी कर क्या रहा है एडजस्टमेंट की लाइफ में? एडजस्ट करने के लिए भी उसे क्या क्या करना पड़ रहा है। कुछ लोग ओवर टाइम कर रहे ओवर टाइम करे, सही। हैं, 8 घंटे की ड्यूटी तो वो 4 घंटे और बढ़ा रहे हैं, 12 घंटे ड्यूटी बारह कर। घंटे 12, मुंबई में 12 घंटे ही ड्यूटी। 8 घंटे बहुत मुश्किल होता है। तो ये एडजस्टमेंट को एक्स्ट्रा इनकम थोड़ी सी करने के प्रयास में ही तो 8 से 12 घंटे पे पहुंच रहा होता है। पहुंच रहा कुछ उसे एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत होती है कि कुछ और पैसे आ जाएं तो मैं इस लाइफ को थोड़ा सा इजी कर सकूं। इजी कर सकता हूँ, सही। कोई टीचर है, स्कूल में पढ़ा रहा है, उसके बाद वो 4 ट्यूशन पढ़ा लेता है या कहीं पे बैच चला लेता है एक दो। क्यों? एक्स्ट्रा इनकम। इस टाइम। कोई कपड़े का व्यापारी है, धनतेरस पे बर्तन रखे हुए बैठा, बाहर सजा ली अपनी दुकान, बर्तन रखे पड़ा, नहीं नहीं, सही। एक्स्ट्रा इनकम। कोई राखी बेचने लग रहा है, कोई दिवाली की हम्म, पिचकारी। हाँ कुछ तो करेगा। ये एडजस्टमेंट है। कोई व्यक्ति कहीं नहीं, नौकरी करता है, वो सुबह सुबह अखबार फेंक के आ रहा है। क्यों? एक्स्ट्रा इनकम। इस टाइम, सही। कोई कहीं पर अकाउंटेंट है, मालूम पड़ा उस कंपनी से वो छूटा तो 2-3 जगह से उन्होंने और उनके अकाउंट मेंटेन कर दिए कि साहब हफ्ते में 2 बार आपके आ जाया करूंगा, 2 बार आपके, 2 बार। तो जी जो उसका आराम का टाइम था, जो अपने परिवार के साथ में बिताने का टाइम था, वो टाइम उसने बेच दिया किसी और का काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको अपने परिवार के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा मिल सके, कुछ एक्स्ट्रा इनकम वो कमा सके, जिससे उसका परिवार सही चल सके। सहमत है? सर, इसको अगर कहीं रिकॉर्ड कर लेंगे मेरे को दे देंगे, क्योंकि आपको ये चीजें याद रहना चाहिए। हर एक चीज पॉइंट की है। ठीक है सर, ओके, चलेगा। आप सोचिए, हम ठीक। बच्चे का जन्मदिन नहीं मना पा रहे होते अपने मन का। नहीं मनाता, सही बात। हम कहीं पर होटल में मेनू में पढ़ना पड़ जाए ना, तो हम लेफ्ट साइड में जहां पर वो खाने की लिस्ट होती है वो नहीं पढ़ते हैं, हम रेट लिस्ट पढ़ रहे होते हैं। 450, 450, 350, 350, 120, 120 का क्या है? ये कड़ी पकौड़ा, ये ले आओ एक प्लेट। भाई क्या करे भाई, वो देखना है ना उसको। तो वो 450 रुपए वाली है क्या, वो पढ़ ही नहीं रहे। 120, हाँ, 140 रुपए में जहां पर नजर रुकी, तुरंत देखा इधर क्या, अच्छा छोले, ले आओ एक प्लेट। सही बात है, क्या करेगा। हर चीज में एडजस्टमेंट, खाने में एडजस्टमेंट। हम अपने बच्चों को अच्छा खिला नहीं पा रहे। हमारे बच्चे हमारी जान है, हमारे हमारा भविष्य है। हम भविष्य उन्हें भविष्य। अच्छा खिला नहीं पा रहे, हम अच्छा पहना नहीं पा रहे, हम अच्छा पढ़ा नहीं पा रहे, पढ़ा नहीं हम पा अपने रहे। परिवार की अच्छी दवाई नहीं दिलवा पा रहे, हम कुछ भी अच्छा नहीं कर पा रहे। सही। क्यों? पूरी ताकत लगाने के बाद हम उतना पूरी नहीं ताकत कर लगाना। हम उतना पूरी नहीं कमा ताकत पा लगाना। रहे कि हम अपने परिवार को एक अच्छी लाइफ दे सके। नहीं नहीं, सही। इसके लिए घर का जो भी मुखिया है या जो भी कमाने वाले लोग हैं, वो एक्स्ट्रा इनकम के लिए पूरा एफर्ट डाले पड़े हैं। अपना आराम सुख चैन सब बेचे पड़े हैं, किसी तरीके जी से जी, कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमा लें और अपने परिवार को अच्छी जिंदगी दे लें थोड़ी सी। हम लोग वही कर रहे हैं सर, क्या करें। परिवार का कोई ये है ही नहीं है, माता पिता सब घर पे है, जो भी है। परिवार पूरा घर पे है, बच्चे घर पे, हम अकेले इधर फोन में वीडियो कॉल चाहे जो चेहरा देख लेते हैं। ऐसे में चलो टीचर था वो ट्यूशन पढ़ा ले रहा बेचारा, जो हम्म अकाउंटेंट था वो अकाउंटेंट मेंटेन कर देगा, किसी के अकाउंट मेंटेन कर देगा। लेकिन हम्म, आम आदमी कहाँ चला जाए? आम आदमी कहाँ चला जाए? यही एक हाउस वाइफ कहाँ चली जाए? एक बच्चे पढ़ने वाले कहाँ चले जाएं? रिटायरमेंट वाले लोग कहाँ चले जाएं? यही या कोई ऐसी नौकरी कर रहा है जो वो एक्स्ट्रा इनकम के लिए कोई काम वहां पर नहीं कर पा रहा है, वो कहाँ चला जाए? यही। ऐसे में हमारी कंपनी ने एक शानदार शानदार हम लोगों के जीवन में खुशियां भरने वाला एक मौका हमें दे दिया कि आप जो भी कर रहे हैं वही करते करते कुछ और चीजें सीख लो, जो उसी काम को करते करते उसके साथ में जो आपका थोड़ा सा समय बच रहा है
अपने जीवन में उसमें खुशियां भरने के लिए उसमें प्रयास कर लो, थोड़ी सी काबिलियत बढ़ा लो। प्रयास करो सब। आपकी इनकम का अगर 10-20% भी आने लगा इसमें ना, तो बराबर। आपकी जहां पर अटक जाती थी, यहां पर अटक जाती थी, कहां पे अटकती थी उसको समझो भाई साहब। कोई अगर सही। 10,000 रुपये महीने कमा रहा है मान लो, ऐसे लोग भी हैं जो 10,000 में अपना घर चलाते हैं। चला रहे सब उसकी बढ़िया। कहां पे अटकती होगी जाके, वो 250 ग्राम दूध लेता था, वो उसके बच्चे के जूता फट गया था, उसमें से वो अंगूठा निकल आया था बाहर, वो बदलवाना चाहता था, वो बदलवा नहीं पा रहा, सही। 150 रुपए का 200 रुपए का जूता नहीं ले पा रहा। सही है। उसकी 1,000-2,000 रुपए के लिए अटकी पड़ी थी। अगर कोई 30-40 हजार रुपए कमा रहा था, उसकी मोटरसाइकिल का इंजन बैठ रहा था, उसमें 7-8 हजार रुपए लगने थे, वो नहीं करवा पा रहा था, उसकी वहां पे अटकी हुई थी। जी जी। उसकी बीमे की किस्त नहीं जा पा रही थी, उसकी वहां पे अटकी थी। सही सब। उसको अपनी पत्नी की कोई जांच करवानी थी, उसमें उसने कहा था कि ये 5,000 रुपए खर्च होंगे, और उसके बाद वो ये भी डरा हुआ था जांच में पता नहीं क्या निकलेगा, और मैं ऑपरेशन को कह दी डॉक्टर ने तो मैं कहाँ कराऊंगा। और उसकी वो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करवा पा रहा था, 8-10 हजार रुपए महीने की किस्त जा रही थी परिवार की, उसकी वहां पे अटकी हुई थी। सही सही। कोई 1 लाख रुपए महीना कमा रहा था, तो उसकी यहाँ पे अटकी हुई थी कि उसने अपने बच्चों को बाहर भेजा था, उसने एक बड़े सपने देखे थे कि मेरा बच्चा वहां पर रह के, कोटा में रह के पढ़ाई करेगा। सही। एक बेटी उसकी उस बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में कुछ कर रही थी, इन बच्चों की फीस मिला के 40-45 हजार रुपए हो रहे थे। जी उसने इनके भविष्य को बनाने के लिए अपना तनपेट काट के कोई प्लाट भी खरीदा था कि चलो प्लाट की भी किस्तें दे लूंगा। उधर वो उसने हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा था, इंश्योरेंस पॉलिसी करा रखी थी। वो साले में पैसा देने के बाद वो निचुड़ा हुआ था, अंदर उससे पैसे नहीं बचते थे। जी जी। इन सबकी इनकम का 10-20% जोड़ लो, बस इनकी वहीं पे अटकती है, इनकी बहुत ज्यादा में नहीं अटकती है। बराबर। अगर 1 लाख रुपए वाले को 10-20 हजार 25 हजार एक्स्ट्रा आ जाए, तो उसकी अटकी हुई वाले का काम में धक्का लग जाता है। और 10 हजार वाले को 1,000-1,500 रुपए की इनकम 2,000 की अलग से हो जाए, तो उसकी अटकी में धक्का लग जाता है। 40 हजार वाला 5-7 हजार रुपए भी अगर कहीं से कमा लाता है ना, तो उसकी वो अटकी हुई निकल बराबर। जाती है। तो बराबर बराबर। हेल्प हो जाता है सब, सही बात। हर एक लेवल पर जाकर अलग लेवल की अटकी, अलग लेवल की परेशानियां होती हैं हम लोगों के जीवन में। जी जी। वेस्टीज हम सबको मौका देता है, हमें जितने पैसे की अटक रही है, जितने पैसे की जरूरत है, उतने पैसे कमाने के लायक काबिलियत अर्जित करो, उतनी मेहनत करो, उतने पैसे कमा एक। लो। वेस्टीज मौका देता है। एक हाउस वाइफ, एक रिटायर्ड पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो नहीं अपने बॉस की कोई सुनना चाहता, उसका टारगेट पूरा नहीं हुआ था तो बॉस ने उसको कमरे में बुला के जो जो बातें बोली थी ना, वो खुददार आदमी था, नहीं सुनना चाहता। ऐसे में ऐसे में वेस्टीज मौका दे रहा है, ऐसे में वेस्टीज मौका दे रहा है। अगर खुददार आदमी हो, किसी के सामने झुक कर, किसी गिड़गिड़ा के, कहीं बिना गलती के नाक कटा के काम नहीं करना चाहते ना, आओ अपनी जिंदगी को खुद बनाओ। कहाँ है मौका हम लोगों के पास में, कौन दे रहा है, जरा दिखाओ मुझे, बताओ मुझे। और इसके बदले हम लोग कोई पैसा वैसा नहीं मांगते किसी से कि पैसा जमा कर दो, इन धर्म के दुगने हो जाएंगे, चौगुने हो जाएंगे, ऐसा नहीं बोलते। हमसे ईमानदार कंपनी मिलनी मुश्किल है। ईश्वर की कृपा जिन पर होगी, उन्हें समझ में आएगा वेस्टीज। सही सही। अगर मैं एक्स्ट्रा ये बात इनकम की बराबर। बात करूं, तो बड़े बड़े लोगों को एक्स्ट्रा इनकम समझ में आ रही है। अमिताभ बच्चन साहब की बात अगर मैं कर लूं, जी तो जी। वो फिल्म के कलाकार हैं, करोड़ों रुपए लेते हैं एक फिल्म बनाने के। बराबर। शाहरुख खान साहब, अमिताभ बच्चन साहब, सलमान खान साहब, सचिन तेंदुलकर साहब, विराट कोहली साहब, ये जितने लोग हैं, ये सब शख्सियत महान महान, ये मान इनके सकते हैं, काम, सही। मेन काम कुछ और है। लेकिन ये जी। कोई ठंडा ठंडा कूल कूल बेच रहा है, कोई क्रीम बेच रहा है, कोई तेल सही। बेच रहा है, कोई कुछ, क्यों, काय के लिए, एक्स्ट्रा इनकम के लिए। अब जी इन्हें जी। एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है, और इसकी वैल्यू को समझते हुए ये उसको काम को करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन हमारा एक मध्य वर्गीय या निम्न मध्य वर्गीय, वो कहता दौलत है, शौहरत है, पैसा, इज्जत है, पैसा ही नहीं होता इस पे। तो ये
दौलत शोहरत इज्जत का ढोंग लपेटे हुए बैठा रह जाता है कि अरे हम किसी से कहेंगे तो वो लोग क्या समझेंगे। जी जी। इस चक्कर में ये अपनी और अपनी अपने पर जो आश्रित है उन सबकी जिंदगी को एडजस्टमेंट में लगाता नहीं। बराबर बराबर। ये वेस्टीज एक मौका देता है मेरे भाई कि आइए यहाँ पर जो आपकी जरूरत है ना उसको इसी जन्म में पूरा करना है। और जो जैसे छोटा बच्चा है उसको अच्छे स्कूल में पढ़ाना है आपको। अभी पैसे आप पे नहीं है तो आप करो चलो अभी बेकार वाले में पढ़ा ले रहा हूँ, बाद में जब ये बड़ा हो जाएगा तो बढ़िया पढ़ा लूंगा। आपने नींव बेकार कर दी। आपके लिए अब पैसे की कोई वैल्यू नहीं बची, उसकी जिंदगी तो जो करनी थी कर चुके आप। कर चुके, समय खत्म हो गया, सही बात। तो फिर अगर अभी पैसा चाहिए ना तो अभी आप एक्स्ट्रा इनकम कमाइए, अभी अभी अभी। बराबर। झिझक छोड़िए। अमिताभ बच्चन साहब नहीं झिझक रहे हैं, हम झिझक रहे हैं। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। अरे लोग हमारे घर का पूरा कर जा रहे हैं, क्या कहेंगे। सही सही। तो वेस्टीज आपको एक मौका देता है। बहुत सारे लोग इस वजह से इसमें आते हैं। बराबर बराबर। साथ में चाय पीता रहूं, ठंडी हो रही है। पी लीजिए सर। थैंक यू। और बात अगर मैं करूं ना तो एक बहुत मेन पॉइंट है। अगर आपके शहर की कोई बहुत बड़ी मिठाई की दुकान है और अभी आप उसके पास में जाओ कि भाई हम बचपन से लेकर बड़े हो गए और आपकी मिठाई खा खा के ही बड़े हुए, हम आपके दीवाने हैं, जाने कितने लोगों को हम आपकी तारीफ करते हैं। साहब मिठाई उनके यहाँ से लो, उनके यहाँ से लो, उनके यहाँ से लो। अब हम रोजगार करना चाहते हैं, हम भी आपकी तरह मिठाई की दुकान खोलना चाहते हैं। आपके शोरूम के ये सामने वाला ना हमने ले लिया है फ्लैट पूरा पोर्शन। और हम लोग ना हम आपको गुरु मानते हुए आपके पास आए, हमें थोड़ा सा टिप्स दे दो सर, हम भी कुछ कमाए। हम भी अपनी रोटी चला लें। क्या लगता है, दे देगा टिप्स। नहीं देगा ना सर। किसी भी काम में आपके रिश्तेदार तक अगर सफल हो गए ना, वो तो आपको नहीं बता रहे, मैं तो ऐसे ऐसे तो देखे बहुत सारे नीम हकीम ऐसे होते हैं जो कोई ऐसे विशेष दवाई सीख जाते हैं ना कि साहब इससे ये सही हो जाता है और उनका मान लो वाकई में हो भी जाता है। वो अपनी हम्म। औलादों तक को तब बताते हैं जब वो मरने जा रहे हैं, उससे पहले तो वो बताते लाज। नहीं उन्हें भी। नहीं नहीं तो सर। जो बंदा औलाद तक को नहीं बता रहा यार वो हमें तुम्हें बता देगा। नहीं नहीं सर। समझ में आ रही कहानी। इसका मतलब जो लोग सफल हो गए वो हमें सफल होते हुए देखना नहीं चाहते। देखना नहीं चाहते सर, ये पक्की बात है। अरे रिश्तेदार वाला उदाहरण मेरे ऊपर लागू है सर। अगर हेल्प मांग लो कि भाई दे दो, मैं कुछ दिन में थोड़ा कुछ काम करना मतलब सोच रहा हूँ, कोई नहीं। तो उन हेल्प तो एक छोड़ो, पैसे पैसा तो छोड़ो मेरे भाई, पैसा तो बहुत बड़ी एनर्जी होता है। वो आपको आइडियाज नहीं देंगे। आइडिया नहीं नहीं देंगे, नहीं देते। देंगे। अब अगली बात, तो जब वो नहीं सिखाने के लिए तैयार है जो सफल हो गया और हम चाहते हैं कि हम सीख लें तो हम भी मेहनत करके आगे बढ़ जाएं, तो दुनिया में हमें सही। सिखाने के लिए कौन बैठा है बताओ जरा। कोई नहीं। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। अब कोई भी व्यापार अगर हम करते हैं तो लाखों रुपया लगाने को चाहिए, वो हम पे है नहीं। अब हमने जैसे तैसे जुगाड़ सुगाड़ करके घर मड़ैया बेच के गिरवी रख के या बैंक से लोन लेके किसी तरीके से हमने मान लो पैसा लगा भी दिया। सुबह बराबर से शाम बराबर। तक ड्यूटी बजा भी रहे हैं हम। और अगर हमें उसकी एजुकेशन नहीं थी करने की, उसकी काबिलियत नहीं थी, तो फिर पट होना निश्चित हो गया कि नहीं। सही सर, और पट खाली होना हम ही निश्चित। बर्बाद नहीं होंगे, हम अपने खानदान तक को ले डूबेंगे क्योंकि उन सबके हिस्से का भी पैसा हम अब लिए, हमारे सही बात। पिताजी वो किस्तें पाटते पाटते मर जाए बेचारे। वो वही तो हो रहा है सर। इस वजह से आम आदमी कोई बड़ा व्यापार करने से डर रहा है, वो नौकरी में चला जाता है। जबकि उसे मालूम है नौकरी में सपने तो छोड़ दो, उसकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही है बेचारे की। जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही। अब क्या करे, कौन सिखाएगा। तो यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन मिलता है उन सारे लोगों को, लाइफ चेंजिंग एजुकेशन। जिंदगी को बदल के रख देने वाली एजुकेशन, ऐसी शिक्षा जो आपके पूरे में आमूल चूल परिवर्तन कर दे, आने वाली पीढ़ियों का जीवन स्वर्ग बना दे। यही। यहां पर आपको दिखा दे आप बड़ा कैसे सोचें, बड़े व्यापारी कैसे सोचते हैं, कैसे काम करने का तरीका उनका क्या है। यहां पर वो सफल लोग जो बहुत सफल हो चुके, जो लोगों को लाखों रुपया महीना कमाना सिखा चुके,
वो लोग हमारे लिए ना उंगली पकड़ कर यहाँ पर चलना सिखा। नहीं, सही सही। बहुत सारे लोग हमारे साथ में इस वजह। अगर मैं बात करूं ना फाइनेंशियल फ्रीडम की, ये शब्द तो हम लोगों ने सुना ही नहीं होता है। बराबर। पैसे की आजादी, इसका असली मतलब क्या है, इसको समझने का प्रयास करें था। हमारे मन में आज की तारीख में ये आ जाए कि हम समाज के लिए ये करना चाहते हैं, हम फलाने मंदिर मस्जिद ये गुरुद्वारे के लिए ये करना चाहते हैं, हम कोई ऐसा स्कूल खुलवाना चाहते हैं। एक मिनट सुन लो भाई, रुक जाओ भैया, मेरी पत्नी आ गई, उससे बढ़ के कोई नहीं दुनिया में, नहीं तो मुझे खाना वाना दिक्कत हो जाएगी। भैया सब लोगों को नमस्ते। अब आपका टाइम आप, और ये देखो जी हमारी मैडम आ गई हैं, नमस्ते कर लो साहब, भैया लोग हैं हमारे। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सॉरी, नमस्ते आप नमस्ते। लोग से माफी चाहेंगे, एक्चुअली हमारा लेडीज इवेंट शुरू हो गया है तो मुझे अभी जाना है। ठीक है, तो ओके, थैंक ये यू। तो यही बैठे हैं क्योंकि लेके तो यही जाएंगे। ठीक है भैया, चलिए कोई बात। तो चलिए। आज की मुलाकात बस इतनी, और फिर बातें करेंगे घर के लोग। नहीं, चलेगा चलेगा। ठीक है मेरे भाई। ओके।